मित्रों, आज हम जानेंगे कि राजाओं के देवता कौन होते हैं, ब्राह्मणों के देवता कौन होते हैं तथा देवताओं के, दानवों के, गंधर्वों तथा यक्षों के, किन्नरों की तथा भूतों के देवता कौन होते हैं। तो चलिए जानते हैं एक कथा के द्वारा। महेशमती के राजा कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे। उनमें सूर, सूरसेन, कृष्ण, धृष्णा और जयध्वज नाम के 5 पुत्र महारथी और मनसवी थे। इनमें प्रथम 4 रुद्र के भक्त एवं 5वां जयध्वज नारायण का भक्त था। इसके अन्य भाइयों ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार शंकर की ही आराधना के लिए इनसे अनुरोध किया। जयध्वज ने कहा, नहीं, विष्णु की ही उपासना मेरा परम धर्म है। पृथ्वी के राजा विष्णु के अंश से उत्पन्न होते हैं तथा विष्णु ही जगत पालक हैं और स्वयं उन्हीं की शक्तियां बृहदि वेद से सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली है। अतः राजाओं को विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। इस पर अन्य भाइयों ने कहा, मोक्षार्थी को रुद्र की उपासना करनी चाहिए। तब जयध्वज ने कहा कि प्राणी सत्व गुणों द्वारा ही मुक्त होता है और श्री हरि ही सत्व स्वरूप है। इस प्रकार विवाद का अंत न होने पर वे निर्णय करने के लिए सप्त ऋषियों के पास पहुंचे। वशिष्ठ दी मुनियों ने कहा, जिसे जो देवता अभिमत होता है वही उसका इष्ट देव है। प्रयोजन विशेषक के लिए पूजित होने पर विभिन्न देवता मनुष्य को अभीष्ट प्रदान करते हैं। राजाओं का देवता विष्णु, शिव तथा इंद्र है। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्म और शंकर हैं। देवताओं के देवता विष्णु तथा दानवों के शंकर, गंधर्वों के और यक्षों के सोम, विद्याधारों की सरस्वती, साध्याओं के सूर्य, किन्नरों की पार्वती, ऋषियों के ब्रह्म और शंकर, मनुष्यों के विष्णु, सूर्य और उमा, ब्रह्मचारियों के ब्रह्म, वनप्रस्थियों के सूर्य, यतियों के महेश्वर, भूत प्रेत के रुद्र तथा कुष्मांडों के देवता विनायक हैं और गृहस्थों के लिए सभी देवता उपास्य हैं। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। अतः जयध्वज की विष्णु आराधना वेद है। उसके बाद सभी राजकुमार ऋषियों को प्रणाम कर अपनी पुरी में चले गए। एक बार विदेन नामक एक भयंकर दानव महेशमती पुरी में आया और शूल लेकर गर्जना करने लगा, जिसके श्रवण मात्र से कुछ ने तो प्राण त्याग दिए, कुछ भयभीत होकर भागने लगे। ये देख सूरसेनादि सभी भाइयों उस पर रुद्र शास्त्र, वरुणा शास्त्र, प्राजाता शास्त्र एवं अन्य अस्त्रों से प्रहार करने लगे, पर वह विचलित न हुआ। अंत में बुद्धिमान जयध्वज ने सभी को त्रास्त दे भगवान विष्णु को स्मरण कर वासुदेव प्रेषित हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र के द्वारा दानवों का सिर काट डाला। उस देव शत्रु के मर जाने पर सभी ने जयध्वज की पूजा की तथा उसका पराक्रम सुनकर महामुनि विश्वामित्र उसे देखने के लिए आए। महर्षि को आते देख जयध्वज ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और कहा कि आपके अनुग्रह से ही मैंने इस दानवों को मारा है। इसके लिए मैं भगवान विष्णु की शरण में गया और उनकी कृपा से इस दानव की वध की सफलता मिली है। अब मैं भगवान विष्णु का पूजन करना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना है कि इस कार्य में आप मेरे उपदेष्टा बने और मेरा यह कार्य संपन्न कराएं। विश्वामित्र जी ने जयध्वज से विष्णु की महिमा की महानता बताकर यज्ञ संपन्न करवाया। उसके यज्ञ में साक्षात भगवान हरि प्रकट होकर सबको कृतार्थ दर्शन दिए। तो मित्रों, हमने आज जाना कि सभी प्राणियों को किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और
जय ध्वज की विष्णु भक्ति सुनने को भी मिले। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।